अली खामनेई साहब को शहीद करके बहुत गंदा काम कराया। नाजायज औलादे है अमेरिका इजराइल, ट्रम्प और ये नितिनयाहू नाजायज औलाद, कुत्ते की औलादे हैं। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है। और इस्लाम में ऐसा होता है, आज से नहीं, हुसैन इस्लाम को शहीद किया गया, अली साहब को, हजरत अली को शहीद किया गया। देशों में नहीं पता, मगर हाँ, हर वो शख्स जिसके दिल में हक के लिए आवाज उठाने का जज्बा है, वो इसके लिए आवाज उठाया है। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, पूरी देश के अलग अलग राज्यों के बाद ये यूरोप की तस्वीर दिल्ली की है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ोमेनी की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, गम है, इसी का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अयतुल्लाह ख़ोमेनी की तस्वीर है और ये कैंडल लाइट निकाला जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त हमें तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ा गैप लेके चलते रहो। पूरी दुनिया में सर गम और गुस्सा है जिस तरह से हत्या की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज शाम को हम आलम इंसानियत को किस्सा देने आए हैं। जिस तरह का शख्सियत अगर रहबर मौजूद आगा खामनेई का था, वो पूरे दुनिया में न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरे जो इंसानियत को जो रखते हैं, इंसानियत को जो विश्वास रखते हैं, पूरे दुनिया में सब इसको खंडित किया है। अभी जिस तरह से अब, क्योंकि अब जंग एक तरह से छिड़ी हुई है और कहा है कि हार नहीं मानेंगे, सच्चाई जिंदा है और जीत के रहेगी। उसके बाद और कितनी शहादत और क्या इसको लगता है जो दूसरे देश है वो समर्थन देंगे या नहीं? देखिए, दूसरे देशों में मुझे नहीं पता, मगर हाँ, हर वो शख्स जिसके दिल में हक के लिए आवाज उठाने का जज्बा है, वो इसके लिए आवाज उठाया है। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, पूरी दुनिया में देखिए आज एहतजाज हो रहे हैं। पूरी दुनिया में हर कम्युनिटी के लोग इसको अपोज कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को। तो हमें ऐसा लगता है जो भी आतंकवाद के खिलाफ है वो इसमें आगे आएगा। विरोध की तस्वीर दिल्ली की है। पूरी दुनिया में जिस तरह से विरोध हो रहा है ईरान की सुप्रीम लीडर की हत्या को लेकर के, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया की सड़कें खड़ी हो गई हैं, आबाद हो गई हैं, एक ऐसी विरोध की तस्वीर दिल्ली की है। इस वक्त ये तस्वीर दिल्ली के, जहाँ बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा हुई है और यहाँ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोग लामबंद हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से अटैक किया गया, वो कायराना अटैक था। जिस तरह से स्कूल के बच्चों को मारा गया, स्कूल पर बम गिराया गया, वो कहीं ना कहीं एक आतंकवाद का एक रूप है। वो आतंकवाद है, वो टेररिज्म है। मासूम बच्चों को मारना है, स्कूल के मासूम बच्चों की हत्या, ये अपने आप में टेररिज्म है, आतंकवाद है। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है। अपने लीडर की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद ये आक्रोश की तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं। बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में। और दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के प्रेस के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस खबर को करने के लिए। देखिए, क्या कहेंगे? एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। अमेरिका और इजराइल ने आज बहुत गंदा काम करा है। रमजान के महीने में जो है अली खामनेई साहब को शहीद करके बहुत गंदा काम करा है। नाजायज औलादे है अमेरिका इजराइल, ट्रम्प और ये नितिनयाहू नाजायज औलाद, कुत्ते की औलादे हैं। अब जिस तरह से हत्या की गई, तो आप क्या दुनिया भर में संदेश जाना चाहिए? हमें संदेश जाता है इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, नेतन्याहू के अंदर और इसके अंदर, ट्रम्प के अंदर, और ये जो है कुत्ते की नस्ल में पैदा है, इसलिए इन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिस तरह कर दिया जाए तो बेहतर है। आप क्या कहेंगे? बोल कुछ। ये अमेरिका और इजराइल जो है दोनों गंदी औलादे हैं और इनको तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए और दोनों बहुत जल्दी
खत्म होंगी। ऐसा अमेरिका क्या लगता है कि तो क्या दुनिया में ईरान अकेला है, दुनिया के सारे मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं? ईरान इंसानियत का साथ दे रहा है, मजलूमों का साथ दे रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ना कि जैसा ईरान जंग लड़ रहा है ना, लेकिन पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्री है वो साइलेंट मोड में क्यों आ गए हैं? तो साइलेंट मोड जो है कि वो डरते हैं, अपना व्यापार करते हैं अमेरिका इसराइल से, पेट्रोल देखते हैं अपना डरते हैं, उसे उनकी पिट्टू है, सारे डरपोक हैं, उनके अंदर जो ना इंसानियत नहीं है। इंसानियत सिर्फ ईरान के अंदर है, इसलिए अकेला खड़ा था मुल्क में। वो सब बाकी जो है सब बिल्कुल नामर्द हो जाते हैं। मुसलमान तो हैं लेकिन नाम का मुसलमान है। भारत से क्या संदेश देना चाहिए ईरान को? भारत से ये संदेश देना चाहिए ईरान को, ईरान जो है हमारा इंसानियत देश है और भारत जो है हमारे सपोर्ट करे, ईरान की सपोर्ट करे, और जो है भारत इंडिया हमारा भारत को इसके अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखे। आप सर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हमला हुआ और ये तो अफसोसनाक है। एक कौम के रहनुमा चले गए, अफसोस की खबर है। एक साया उठ गया। ये एक तरह का मर्डर नहीं है, एक तरह से है ना। तो देखिए तस्वीरें हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है यहाँ पे जी। जिस तरह से खामेनी साहब की हत्या हुई है उस समय का पूरी दुनिया में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। भारत से क्या संदेश देना चाहिए ईरान के लिए? ये शहादत है, ये शहादत है, कत्ल किया गया है और उनको मारा गया है, शहादत है। और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है। और इस्लाम में ऐसा होता है, आज से नहीं, हुसैन इस्लाम को शहीद किया गया, अली साहब को, हजरत अली को शहीद किया गया। इस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, वो आज भी जिंदा है। और उनके हम जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, हम उसको अमल करते रहिए। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों से क्या कहेंगे आप? इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान चाहिए, हक और बातिल की लड़ाई है। इसराइल हमेशा मतलब यह है कि जुल्म और सितम ढाता रहा है मुसलमानों पे, सिर्फ ये इसी की लड़ाई है। और इसी सिलसिले में आयतुल्लाह उज़्मा अली खामनाई साहब ने अपनी शहादत दी है। वो मैदान छोड़ के भागे नहीं, किसी बैंकर में जाके नहीं छुपे, बहादुरी का इजहार किया और वो मैदान में रहे और मैदान में रहते हुए उन्होंने ये शहादत दी। इसराइल की बर्बरता की और अमेरिका की बर्बरता की हम निंदा करते हैं और ये उसी का नतीजा है। पूरी दुनिया में मुसलमान इसका एहतजाज कर रहे हैं और इस शहादत के अमेरिका बीच में क्यों आ गया इस लड़ाई में? देखिए, ये तो दोनों भाई हैं, इसराइल और अमेरिका, ठीक है। तो वो तो हमेशा इंसानियत के खिलाफ रहा है, पूरी दुनिया जानती है, हर मजहब और मिल्लत के इंसान जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल तो इंसानियत के खिलाफ ही रहा है। और हमेशा जो हमारे रहबर रहे हैं उन्होंने इंसानियत का परचम बुलंद किया है और ये हमें दर्स करबला से मिला है और जो कयामत तक चलता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंसानियत का ही जीत होगी। और इससे बदला अगर लिया जाए तो इसका बदला कैसा होना चाहिए? देखिए, बदला लिया जाना चाहिए, ये तो इस्लाम का, ये तो इंसानियत का फंडामेंटल राइट है कि जुल्म का बदला जुल्म से, प्यार का बदला प्यार से। क्या ईरान इस हत्या के बाद, जैसे ईरान में लीडरशिप है, तो क्या कमजोर होगा या दुनिया के मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? कमजोर नहीं, कभी इंसानियत कमजोर नहीं होती है, कभी कमजोर नहीं होती है, समझे। और बाकी मुल्क क्यों खामोश हैं? अब ये वो जाने कि वो क्यों खामोश हैं। वो यजीदी हैं, वो हमेशा मतलब ये है कि हक को बातिल में वो आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। बस यही चीज है, इसी के लिए हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं और ये करते रहेंगे।